हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ जुन्नू कुमार। आप देख रहे हैं सब कुछ बात चैनल। रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टाइटल है टकला किताब वाला। यह वीडियो कद्दू जोक चैनल के द्वारा लिया गया है। मैं इसका ओरिजिनल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे प्रभु, हमारा ये दुकान चलवा दीजिएगा। ये हम नया दुकान खोले हैं, टकला किताब वाला। टकला किताब वाला हम नया 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 दुकान धंधा है। करते हैं, आप हमारा कोई भी धंधा नहीं चलवाते हैं। ये धंधा चलवाइए। काहे कि ये तो बढ़िया धंधा है ना, हम ज्ञान की चीजें बांट रहे हैं, इसीलिए हमारे पास बढ़िया बढ़िया कस्टमर भेजिएगा। अरे ये काला कलूटा यहाँ पे क्या कर रहा है बैठ के? बड़का बैरिस्टर बनेगा, पढ़ रहा है बैठ के। बेचने के लिए इसको आया काम के लिए है रखिए, कि पढ़ने के लिए वो आया खोल के है? बैठ गया। अरे काला कलूटा, क्या पढ़ रहा है रे? अरे सेठ जी, ये बढ़िया किताब आया है। इसमें बढ़िया बढ़िया कहानी है। इसमें एक बढ़िया उपाय भी बताया है, अपना सेठ का बेटी को कैसे भगाएं। बहुत बढ़िया से बताया, एक्सप्लेन अच्छा से किया है। सेठ वही की पढ़ रहे बेटी को हैं। कैसे भगाए? ये अगर हम पूरा पढ़ लिए ना तो हम भी अपना सेठ का बेटी को भगा सकते हैं, फिर शादी मनाकर जाएंगे घूमने। क्या रे साले पागल, तुम हमारा बचिया को भगाएगा? हम ही तो तुम्हारा सेठ है। अरे सेठ जी, वो तो अभी है ना आप हमारा सेठ। आगे रहिएगा कि नहीं रहिएगा इसका कोई गारंटी थोड़ी ना है। अरे वो सब छोड़ो, आगे कहीं तुमको चल यहाँ के पे किताब ससुर का बन दुकान पे जाए। काम करने के लिए रखे है कि किताब पढ़ने के लिए रखे है? पढ़ता है लड़की कैसे भगाएंगे मालिक का? मार के दह नहीं तोड़ देंगे तुमरा। बंद करो किताब, काम पे ध्यान दो, तभी तो कोई भी काम नहीं चलता हमारा। तुम मन लगा के काम ही नहीं करते हो हमारे यहाँ। पढ़ना ही है तो ये पढ़ो कि सेठ जी का काम कैसे बढ़ाए, नहीं लड़की भगाना है तुमको। बंद करो किताब। अरे सेठ जी, जब ऐसा किताब पढ़ना ही नहीं चाहिए तो आप मंगाते काहे हैं बेचने के लिए? समाज को आप गलत चीज सिखाना चाहते हैं। और जब आप मंगा ही लिए हैं तो हम पढ़ रहे हैं, काहे कि जब कस्टमर आएगा तो उसको समझाना पड़ेगा ना कि इसके अंदर क्या क्या स्टोरी है। उसको इसके बारे में एडवांटेज बताना होगा, तब कस्टमर पटेगा ना। इसीलिए बढ़िया से पढ़ रहे हैं। आप तो नहीं पढ़िएगा, काहे कि आप तो पढ़ा लिखा नहीं है ना। अनपढ़ सेठ समझाना है। तो हम ही को पड़ेगा ना। नहीं समझाएंगे तो भी हमको बोलिएगा। तुमको काम पे किस लिए रखे हैं? कुछ बेचता ही नहीं है। अरे तुम चुप रहो, ज्यादा बोलता है। काम पे ध्यान दो। अरे ये हमारा सेठ का कभी कुछ नहीं हो सकता है, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। खाली दुकान खोलेगा और दूसरा दिन शटर बंद कर देगा, फिर नया दुकान खोलेगा। चलो हमारा क्या है, हमको तो तनख्वाह मिल रहा है ना। मंथली काम इसको के लिए मिल रहा है। दुकान में जाए साला। और सुनो रे काला कलूठा, हम थोड़ा काम से आ रहे हैं। कोई भी कस्टमर आएगा ना, कोई भी किताब लेने, उसको ये वाला किताब जरूर दिखाना, मास्टर आर्ट ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग। ये नया किताब आया हुआ है, बहुत बढ़िया किताब है। इसके बारे में फीचर तुमको बता चुके हैं, क्यों पढ़ना चाहिए ये किताब सबको। बता देना सब कस्टमर को, जो पढ़ेगा उसका लाइफ बन जाएगा। अरे सेठ जी, आप चिंता नहीं कीजिए, इस किताब के बारे में तो हम सामने से बताएंगे कस्टमर को। अरे हाँ, तो सामने से ही बताना कस्टमर को, पीछे से नहीं बताना, नहीं तो कस्टमर को समझ में भी नहीं आएगा। हम जाते हैं, ध्यान देना दुकान का। रे बाबू, जोक्स का किताब होगा क्या? भैया लेकिन किताब हिंदी में होना चाहिए, अंग्रेजी नहीं आता है हमको। अरे तो अंग्रेजी हमको भी थोड़ी ना आता है। अंग्रेजी आता तो बैरिस्टर बनते ना, नौकर थोड़ी ना बनते। वैसे बाबू, जोक्स पढ़ के करोगे क्या? अरे भैया जोक्स पढ़ के मजा आता है और हंसी भी आती है। अरे हमको तो तुम्हारा थोबड़ा ही देख के हंसी आती है। काहे के लगता है तुम भी एक मजाकी है। तुम्हारा बाप के साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया। अरे लड़का, क्या बकवास कर रहा है? अरे हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हम समझाना चाह रहे हैं। सुनिए, बच्चा बोल दिया जोक्स का किताब दिला दीजिए, तो आगे दिलाने के लिए, काहे कि पॉकेट में माल जो दबा के रखे हैं, दिलाना ही है तो बढ़िया किताब दिलाइए ना, जिससे बच्चा का बुद्धि खुले। नहीं तो ऐसे ही हंसता रहेगा पगला की तरह बिना जोक का। जोकर साला। जोक्स खुश रहने के लिए जरूरी होता है, वैसे ही एक टीचर जरूरी होता है सोसाइटी को सही रास्ता दिखाने के लिए। तो अगर हमारा बात मानिएगा तो एक नया कॉमिक है, ये पढ़ाइए अपना बचुआ को, मास्टर आर्ट ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग। आप कई बार यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर कई सेलिब्रिटीज को लाइव आते हुए देखे होंगे। पर क्या कभी आपने सोचा कि लाइव स्ट्रीमिंग या ब्रॉडकास्टिंग से आप अपने बच्चे का एक डिस्टिंक्टिव कैरियर भी बना सकते हैं? और वो भी आपका ये नमूना बच्चा घर से बैठे बैठे काम करके पैसा कमा सकता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कॉमिक इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो कोई भी इस कॉमिक को आसानी से पढ़ सकता है। और ये कॉमिक मेनली 13 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए है, तो बड़ा हो या छोटा हो, अगर कोई भी इस किताब को पढ़ना चाहे तो ये किताब उनके काम की है। अरे आप इतना सोच क्या रहे हैं? एक बढ़िया किताब को खरीदने के लिए इतना टाइम लगता है निर्णय लेने में? अरे सोच नहीं रहे हैं, बढ़िया किताब लेने के लिए सोचता है कोई? इतना का तो ये बर्गर पिज्जा खा जाता है। सुन रहे हो, ये किताब अपना बड़ा भाई को भी पढ़ाना, उसका भी करियर बनाएंगे हम। चलो दे दो किताब। चलिए, आपको तो
तो हम दे देंगे। बाकी आप लोग भी ये किताब को पढ़ के देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। और इस कॉमिक को खरीदकर आप बन सकते हैं इंडिया की सबसे कूलेस्ट कॉमिक कम्युनिटी का हिस्सा। और एक इम्पोर्टेंट बात तो रह गई, आप सभी लोगों के लिए 50% का डिस्काउंट भी है। और पब्लिशर की तरफ से एक लकी विनर को आईफोन 15 भी मिलेगा, वो भी कॉमिक के साथ। चलिए हम भी किताब पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा किताब कैसी लगी। तुमने काला कर दो, सेल हुआ हमारे पीछे दुकान में। आया था हाँ, इसका सेठ जी, नया वाला किताब दूसरा कोई बेचिए। किताब खरीदने चलो बढ़िया है, जोक्स का इसी तरीके से मन खरीद लगा लिया के काम दूसरा करो, कोई। तब ना दुकान चलेगा। अगला नेता की दुकान फेमस होना चाहिए। अरे सेठ जी, एक बात पूछे, सुबह से मेरे मन में चल रहा है। आप सुबह में जब यहाँ से गए थे खाना खाने के लिए, तब बोल कर गए थे कि एक नया किताब आया, वो कस्टमर को बेचना। आपका दुकान तो आज ही खुला है ना, तो जितना दुकान में स्टॉक है सब तो नया ही होगा ना। तो उस किताब में ऐसा क्या है जो आप उसको नया बोल रहे थे? अरे हमको बर्बक समझते हो क्या? हम तगड़ा नेता है, जिसका दुकान बंद होता है ना, उससे हम सस्ता में माल खरीद लेते हैं, फिर नया धंधा चालू करते हैं। जितना भी किताब देख रहे हो पुराना किताब सब है, जो दुकान बंद हो गया उससे लेके आए हैं सस्ता दाम में। सब पुराना और किताब जो लेके किताब आया बने थे है। ना बेचने के लिए, वही एक नया किताब मंगवाया है, काहे कि वो बढ़िया किताब है। वो किताब लोग को पैसा कमाने में हेल्प करता है। एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। अरे बाबू, करंट अफेयर का किताब दो तो। अरे ये साला बुड्ढा अफेयर का किताब मांग रहा है, वो भी दिन ये अफेयर दूसरा समझ रहा है। ये तो अच्छा हुआ सेठ जी मंगा कर रखे हैं, नहीं तो हम देते क्या। चलो मांग रहा है मुंह खोल कर तो दे देते हैं, लेकिन बोल रहा है करंट अफेयर का दीजिए। करंट में किसका अफेयर है ये सोच रहा कौन सा है। हीरोइन का करंट में अफेयर हुआ है, उसी के हिसाब से किताब देंगे ताकि ये भी करंट अफेयर करे, तभी ना इसको करंट लगेगा। ऐसे साला याद तो आ नहीं रहा है करंट में अफेयर हुआ किसका है। एक काम कर देते हैं, ये भी तो बुड्ढा है, पुराना मॉडल का है, इसको थोड़ी ना पता चलेगा कि किसका करंट अफेयर हुआ है। कोई भी किताब दे देते हैं। ये लीजिए चाचा किताब। वजन वाली के अरे ये साथ कौन सा कैसे- किताब दिया है रे तुम? पड़ोस वाली के साथ कैसे अफेयर करे? अरे तो आप किसके साथ अफेयर करना चाहते हैं? काम वाली के काम साथ? वाली। ये सब घटिया किताब हम लोग नहीं रखते हैं, बढ़िया किताब रखते हैं। पड़ोस बढ़िया वाली के किताब साथ है, करने में क्या पड़ोसन दिक्कत वाली के है? साथ अफेयर। और ऊपर से आप ही तो बोले करंट अफेयर जिसका हुआ उसका किताब दो। जिसका करंट अफेयर हुआ उसका पड़ोस वाली के साथ हुआ था, इसलिए हम आपको वही दिए। अरे भाई साहब, कौन पगला को दुकान पे रखे है? क्या उल्टा सीधा गंदा गंदा बोल रहा है? इससे हम करंट अफेयर का बुक मांग रहे हैं तो ये उल्टा सीधा गंदा किताब सब दे रहा है हमको। आपका दुकान पे हम नहीं आएंगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम देते हैं ना किताब। ये तो साला बुर्बक है, रे काला कल उठा। बुर्बक है, गधा है तुम, बुद्धि नहीं है तुमको। चाचा तुमसे जीके का किताब मांग रहा है। करंट अरे अफेयर सेठ मतलब जी, जीके ये होता बकुआ है। है। क्या बोला हमको आकर? करंट अफेयर का किताब दो। ये काम बोला कि जीके का किताब दो। काय आजकल जीके में भी अफेयर हो रहा है क्या? जीके अरे तुम चुप रहो, तुमसे तो बाद में बात करते हैं। हम देते हैं चाचा आपको किताब। ये वाला किताब लीजिए चाचा, नया किताब है। हाँ हाँ, ये हम अपना लड़का के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल नया है ना, इसी ईयर का है ना, पुराना तो नहीं ना दे रहे हो? अरे हाँ हाँ चाचा, नया है, करंट अफेयर का किताब है, चिंता नहीं कीजिए। अरे इसको पढ़ के हमारा लड़का को नौकरी लग जाएगा ना? अरे क्या बोल रहे हैं चाचा, नौकरी का गारंटी हम थोड़ी ना लेते हैं। नौकरी की नौकरी का गारंटी गारंटी ऐसी सरकार से बुक लीजिए आप। कोई नहीं लेता है। अरे सरकार पे भरोसा नहीं, हमको नौकरी नहीं देता है वो। हमको तो करंट अफेयर का किताब पे भरोसा होता है। खाली सही किताब होना चाहिए। हम अपना बचवा के लिए ले रहे हैं, वो कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा है। पिछले बार दूसरा किताब वाला से हम करंट अफेयर का किताब ले गए थे अपना बचवा के लिए, उसको पढ़ के हमारा बचवा फेल हो गया। उसको हम बढ़िया से जाके गरी आए थे। तुम गारंटी देते हो तुम्हारा किताब लेंगे तो हमारा बचवा को नौकरी लगेगा? अरे ऐसा ये होता कैसे तो हम भी गारंटी किताब क्या दे बेचते, सकता है? हम भी नौकरी बांटते फिरते, ज्यादा ही कमा लेते। ऐसा थोड़ी ना होता है, किताब लीजिएगा और नौकरी का गारंटी लीजिएगा। ऐसे भी नहीं होता आपका है। सरकार थोड़ी ना है, यहाँ तो सरकार बनने के बाद नौकरी नहीं दे पाता है। हम कैसे नौकरी दे देंगे आपको? आप अपना बेटा को बोलिए ना सही से पढ़ने। पिछले बार भी जो करंट अफेयर का किताब लिया होगा वो सही से नहीं पढ़ा होगा, तभी फेल कर गया होगा। सही तो है। किताबें को आप अच्छा गलत से बोल कोई रहे हैं। किताब पढ़ा जाएगा तो पागल जरूर है पास क्या? हो जाएगा। लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। अरे तुम चुप रहे साले, हमारा बचवा सही से पढ़ा था। तुम हमारा बचवा से मिला है, तुमको कैसे पता हमारा बचवा गलत पढ़ा कि सही पढ़ा? तुम लोग साले उल्टा सीधा सस्ता किताब सब बेचते हो। क्वेश्चन में आता है कंप्यूटर कौन बनाया, तुम लोग अपना किताब में लिख देते हो मिस्त्री बनाया। मिस्त्री बनाया। तो हमारा बचवा तो एग्जाम में मिस्त्री ना लिखेगा। चेक करने वाला उसको नंबर काट देता है, नहीं देता है, बोलता है गलत आंसर लिखा है। तुम लोग सही जवाब लिखोगे तब ना हमारा बचवा सही पढ़ के लिख के आएगा। अरे कुछ गलत नहीं रहता, हमको सिखाता है बुढ़ा। तुम वैसे पढ़ लिया है। कौन सा किताब पढ़ाया था अपना बचवा को? कॉमेडी का किताब पढ़ाया था क्या? हम तो ऐसा आज तक किताब नहीं पढ़े जिसमें कंप्यूटर मिस्त्री बनाता है। हाँ, तुम पढ़ोगे कैसे? तुम तो साला अनपढ़ है ना रे, तुमको पढ़ने लिखने आता है। स्टाफ भी साला उसने रखा है। करंट अफेयर का किताब मांगते हैं तो करंट अफेयर का किताब बेचता है। पड़ोसी वाली के साथ अफेयर कैसे करे? हाँ, अपना बेटी से इसका अफेयर क्यों नहीं करवाता है? हाँ, यही सब किताब बेचता है। साले बंद करो अपना दुकान तुम। अरे साले तुम ना मुंह बंद करते है बुढ़ा, बहुत बोलता है तुम। हमारा बच्चा के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, देह तोड़ देंगे आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं।
ले करा कर उठा, पकड़ साले को, मारेंगे आज, छोड़ेंगे नहीं इस बुड्ढा को। अरे आओ साले, पता क्या तुमको, नीचे उतरो ना दुकान से, देह नहीं तोड़ दिए तुमरा तो हम, देखो हम भी कौन है। झगड़ा होने लग रहा है, देसी लग घी रहा का 2 पराठा खा के आया, 2 मुक्का में तुमको गिरा देंगे। अरे वो तो दिखेगा, तुमको हम 2 मुक्का में तुमने खिचड़ी नहीं ना निकाल दी है, तो हमारा नाम टकला नेता नहीं। अरे तुम हमरा खिचड़ी निकालेगा, मारो तुम्हारा क्या? खिचड़ी तो हम निकालेंगे। हट साले हट, छोड़ेंगे मार नहीं इस शुरू हो तुमको। गया। अरे मारता है साले, हम भी नहीं छोड़ेंगे। हट हट, इले करेगा हमसे बदमाशी है, उल्टा सीधा किताब बेचता है। अरे तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, हट हट। अरे तो दोस्तों मजा आ रहा है ना सुनकर, ऐसे मजा उठाते रहिए, हम भी मजा उठा रहे हैं। आप लोग सुनकर उठाइए, हम देखकर उठा रहे हैं। आप लोग बताइए किसका खिचड़ी पहले निकलेगा और कैसा निकलेगा, ये भी बताइए कमेंट करके। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे होने वाला ससुर टकला नेता का चैनल टकला नेता कॉमेडी को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।